दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं या जब हम बचपन में होते हैं तब हम किसी न किसी को देखकर सुनकर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट या पुलिस अधिकारी बनने की उम्मीद में जीने लगते हैं। हमारे घर के सभी बड़े लोग हमारे लिए सम्मानजनक पद वाले इंसान की कामना करने लगते हैं। परिवार के सदस्य अपने बच्चों को मोटिवेशनल घटना के माध्यम से भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यही बात हम सबके माइंड में बैठ जाती है और हम भी बड़े होकर सम्मानजनक पद डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और कलेक्टर बनने का इरादा कर लेते हैं और बड़ा आदमी बनने के सपने मन में बना लेते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे सपनों का सफर कठिन होता जाता है। ऐसी ही संघर्ष की कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह संघर्ष मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले के आईपीएस मनोज कुमार की है। वर्तमान समय में मनोज सर मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर पोस्ट पर कार्यरत हैं। मनोज सर के जीवन संघर्ष पर यह एक उपन्यास लिखा गया है। इस बुक का नाम 12th फेल रखा गया है। यह उपन्यास अमेजन हिंदी बुक्स में बेस्ट सेलर रह चुकी है, जो हर युवा की मोटिवेशनल बुक भी साबित हो रही है। इस वीडियो में हम आपको मनोज सर के जीवन संघर्ष की घटित सच्ची घटना के बारे में बता रहे हैं कि एक गरीब बालक मनोज कैसे पुलिस विभाग में आईपीएस बन जाता है, कैसे वह अत्यंत कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल को पार कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो को आगे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को घंटी वाला बटन दबाकर निरंतर आगे के लिए देख सकते हैं। मनोज का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जोरा तहसील के बिलगांव में हुआ था, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, जहां शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद से थे। बिलगांव के सभी लोगों का शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न स्तर का था। मनोज इसी कारण शुरुआत से ही शिक्षा में बहुत कमजोर था, जिस कारण उनकी लाइफ में संघर्षों का दौर बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था। जब मनोज ने 9वीं और 10वीं की परीक्षा दी तो वह इन दोनों ही परीक्षाओं में 3rd डिवीजन के माध्यम से पास हुआ था। इसका प्रमुख कारण गांव क्षेत्र के आसपास शिक्षा का अच्छा माहौल न मिल पाना था, जिस कारण किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए सही गाइडेंस न मिल पाना था। इस सब के बावजूद भी मनोज ने 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट का चुनाव किया था। अच्छे टीचर व शैक्षिक माहौल न मिल पाने के कारण मनोज 12th क्लास में हिंदी विषय को छोड़कर बाकी सब विषयों में फेल हो गया। 12वीं क्लास में फेल होने के कारण अब मनोज बहुत दुखद था और बहुत ही दुखद जीवन जी रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी, जिसके कारण से वह अच्छा व्यापार भी नहीं कर सकता था। 12वीं में फेल होने पर मनोज ने कुछ दिन टेम्पो चलाना ही ऊंची समझा। एक दिन वह टेम्पो चला रहा था कि कुछ पुलिस वालों ने सारे कागज होने पर भी टेम्पो को थाने में सीज करा दिया। थाने का दरोगा बहुत ही लालची और भ्रष्टाचारी था। मनोज इस घटना से बहुत दुखित था। अब वह तहसील में अपना टेम्पो को लाने के लिए तहसील में पहुंच चुका था। तहसील में तहसीलदार दुष्यंत सिंह मनोज को पहले से ही स्कूल प्रोग्राम के कारण पहचान चुके थे, लेकिन मनोज ने वहां उस समय उनसे टेम्पो को सीज वाली घटना न बताकर अपने कैरियर की सलाह लेने के विषय में ही उचित बात की। तहसीलदार साहब ने मनोज से उनकी शिक्षा के बारे में पूछा तो मनोज ने डर के कारण 12वीं पास बता दिया। एसडीएम साहब ने मनोज से पूछा, क्या बनना चाहते हो? मनोज ने तपाक से उत्तर दिया, आप जैसा सर। यह सुनकर एसडीएम सर ने मनोज को इसके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। मनोज ने एसडीएम साहब से एसडीएम पोस्ट को इसलिए चुना था क्योंकि जिस थानेदार ने गाली देकर मनोज का टेम्पो सीज किया था, एक घटना में वही थानेदार एसडीएम साहब को सैल्यूट मारकर भीगी बिल्ली की तरह उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। इसी को देखते ही मनोज ने एसडीएम पोस्ट को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अब मनोज को जीवन में मिलने वाली हर असफलता ने उनका संघर्ष और बढ़ा दिया था। इस कारण उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों से बोलते रहते थे कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन में, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। लेकिन मनोज के परिवार के सदस्य उन्हें एक ऑफिस का बाबू बनाना चाहते थे, पर मनोज को यह सब मंजूर नहीं था। वह तो एसडीएम ही बनना चाहता था। अब वह गांव में जब भी भैंस चराने या काम करने जाता तो अक्सर वह किसी न किसी पुस्तक को पढ़ने ले जाता था।
बचपन में मनोज को उसके दोस्त राकेश का बहुत सच्चा साथ मिला था। राकेश जब भी मनोज को अपने लक्ष्य से टूटता या दूर हटता हुआ देखता, वह मनोज को कुछ बनने के लिए प्रेरणा देता रहता था, जिस कारण गांव के लोग उन्हें पढ़ाकू समझने लगे थे। लेकिन गर्व करने के बजाय मनोज को यह सब बेइज्जती ज्यादा महसूस होती थी। लेकिन राकेश मनोज से अक्सर कहता था कि वह लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन सकता था, इसके लिए उसे संघर्ष जारी रखना होगा, तभी वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अब मनोज के सिर पर यूपीएससी की परीक्षा पास करने का जुनून सवार हो चुका था, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक ग्वालियर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और कुछ समय यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। इसी बीच उन्होंने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, पर तीनों बार सफलता उनके हाथ नहीं लगी। इसी बीच वो मन ही मन में सोचते हैं कि मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अपने जुनून और हौसलों को और अधिक मजबूत करके मनोज और अधिक मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वह घंटों घंटों पर्याप्त बिना अच्छे साधन के पढ़ता रहता था, जिससे उसकी आंखों पर इसका साफ असर होने लगा था और इसी कारण मनोज को अब चश्मा भी लग चुका था। उनके जानने वाले तथा परिवार रिश्तेदार वाले उन्हें कहने लगे थे कि यूपीएससी उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें अब घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन मनोज अपने मन को और मजबूत बना चुका था। वो मन ही मन में सोचता था कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, मंजिल वहीं खोज डालेंगे। मनोज अपने जुनून हौसलों से सफलता बगैर प्राप्त किए घर नहीं जाना चाहता था। कुछ समय बाद उन्होंने फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया और उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करके अपना जुनून पूरा किया। इस तरह मनोज ने अपने सपनों को साकार कर दिया। परीक्षा पास होने के बाद उन्हें आईपीएस कैडर दिया गया। यह सफलता प्राप्त करने के बाद मनोज सर मन ही मन में सोच रहे थे कि उन्हें ये गुमान है कि ये उड़ान कुछ भी नहीं है। मुझे ये यकीन है कि ये आसमान कुछ भी नहीं है। इसके बाद कुछ दिन बाद मनोज सर ने अपने यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में बताया। मनोज सर ने बताया कि 3 बार असफलता के बाद चौथी बार प्री और मेंस की परीक्षा पास करने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया तो चयन समिति के ऑफिसर ने मनोज से पहला सवाल किया कि हमारे यहाँ परीक्षा पास करके इंटरव्यू में IIT IIM क्वालिफाइड कैंडिडेट आए हैं, तो हम आपका सिलेक्शन क्यों करें। तो मनोज ने इस सवाल का बड़ा ही सहज जवाब देते हुए कहा कि मैं 12th क्लास फेल होने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कोई तो क्वालिटी है। मनोज के इस जवाब ने चयन समिति के ऑफिसर का दिल जीत लिया और वह चयनित हो गए। इसके बाद मनोज का सिलेक्शन महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस के लिए हुआ। तो दोस्तों, आईपीएस मनोज के जीवन संघर्ष को लेखक अनुराग पाठक ने अपने उपन्यास 12th फेल के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जो परीक्षा में फेल होने के बाद अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़ देते हैं। यह उपन्यास ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देगा और वह आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर पाएंगे। मनोज सर मन ही मन में अंत में यह जरूर कहते हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, कि तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दोस्तों, 12th फेल बुक समरी के इस वीडियो में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे इसी तरह की मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को घंटी वाला बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।